दोस्तों वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल माई सेल्फ ललित कुमार। और इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग द हीलिंग प्रोसेस। भाई हीलिंग को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैनी फैक्टर इन्फ्लुएंस दैट स्पीड एंड कैरेक्टर ऑफ हीलिंग प्रोसेस। दीज फैक्टर आर फॉलो। फर्स्ट होगा न्यूट्रिशन। जैसे कि न्यूट्रिशन, अगर अच्छा न्यूट्रिशन ले रहे हैं, अच्छी न्यूट्रिशन डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट या प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, हाई प्रोटीन डाइट ले रहे हैं, तो हीलिंग प्रोसेस जल्दी हो जाएगी। अगर माल न्यूट्रिशन या बैड न्यूट्रिशन है तो हीलिंग डिले होगी। ब्लड सप्लाई, सॉरी एज। अर्ली एज में क्या होता है, चिल्ड्रन एज में क्या होता है कि ब्लड सप्लाई एक तो अच्छी होती है और अच्छा न्यूट्रिशन होता है। जबकि ओल्डर एज में क्या होता है, ब्लड सप्लाई कम हो जाती है और लो वाइटलिटी कम हो जाती है, तो वहाँ एक हीलिंग प्रोसेस लेट होगी, जबकि बच्चों में जल्दी हो जाती है। ब्लड सप्लाई, किसी एरिया की ब्लड सप्लाई डिपेंड करती है कि वहाँ की हीलिंग प्रोसेस कितनी जल्दी होगी। अच्छी ब्लड सप्लाई है, रिच ब्लड सप्लाई है, तो वहाँ न्यूट्रिएंट ज़्यादा पहुँचेंगे, ऑक्सीजन ज़्यादा पहुँचेगी, तो वहाँ की हीलिंग जल्दी हो जाएगी। जबकि ऐसी ब्लड सप्लाई अगर कम रही किसी ऑर्गन के पास तो उसकी हीलिंग लेट होगी। हार्मोन्स का बैलेंस तो बॉडी में रहता ही है। अगर मान लो कोर्टिसोन, अगर हार्मोन ज़्यादा स्त्रावित हो रहा है बॉडी के अंदर, तो वो हीलिंग को डिले करवाता है कोर्टिसोन। ठीक है। ड्रग्स, कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ले रहे हैं, उससे हार्मोनल बैलेंस ख़राब हो गया है, या ऐसी कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स अगर प्रोलॉन्ग समय तक हम ले रहे हैं तो उसमें क्या होती है, हीलिंग डिले हो जाती है। एक्सटेंड ऑफ द इंजरी। एक्सटेंड ऑफ द इंजरी का मतलब ये है कि एक्सटेंड ऑफ द इंजरी कि उसकी सीवियरिटी क्या है। अगर सरफेस किसी की इंजर्ड हुई है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगी। अगर डीप टिश्यू के अंदर हीलिंग हुई है, वुंड हुआ है डीप टिश्यू के अंदर, तो वो थोड़ा लेट हील होगा। इन्फेक्शन की कंडीशन भी होती है कि जैसे कोई वुंड है, उसके अंदर इन्फेक्शन सेटल हो गया है, अपने प्रॉपर एंटीबायोटिक यूज नहीं किया, प्रॉपर क्लीनिंग नहीं की, तो उसके अंदर इन्फेक्शन सेटल हो गया है, तो वो हीलिंग को डिले करवा सकते हैं। क्रोनिक डिजीज क्या होती है कि जो ब्लड वेसल्स होती है उसको इम्पेयर्ड कर देती है। तो मतलब सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो गया। अगर सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो गया तो उस टिश्यू के पास पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी और ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचेगी, तो वो हीलिंग को डिले करवाता है। स्मोकिंग का क्या करवाता है, स्मोकिंग भी हीलिंग को डिले करवाता है। ये स्मोकिंग क्या होता है, स्मोकिंग करने से प्रोटीन का सिंथेसिस हमारी बॉडी में कम होता है। अगर प्रोटीन का सिंथेसिस कम होगा तो हीलिंग बिल्कुल लेट होगी। देखते हैं वुंड स्ट्रेस रहता है कि जैसे किसी के चोट लगी तो उसे एक स्ट्रेस बन रहता है कि यार मेरे ये है, ये ठीक होना चाहिए जल्दी। अगर ज़्यादा स्ट्रेस लेगा तो लेट ठीक होगा। नॉर्मली वे में वो सोचेगा कि ठीक हो जाऊंगा, तो वो एक वुंड स्ट्रेस होता है। ठीक है। अब आते हैं हम डिटेल में देखते हैं केक को। फर्स्ट है इसके अंदर न्यूट्रिशन तो देखते हैं। एडिक्वेट न्यूट्रिशन इज रिक्वायर्ड फॉर द नॉर्मल वुंड हीलिंग। एक एडिक्वेट न्यूट्रिशन रिक्वायर होता है फॉर द नॉर्मल वुंड हीलिंग के लिए। प्रोटीन्स, विटामिन्स ये इंपॉर्टेंट होते हैं, प्रोटीन और विटामिन्स वुंड हीलिंग के लिए। ये है यहाँ पे सम है, सम गलत है, सम एलिमेंट आर रिक्वायर फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ फ्यू टिश्यू। कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो नई टिश्यू के लिए जिम्मेदार होते हैं, उनको बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। एंड मैच्यूरेशन ऑफ द कोलेजन फाइबर्स, और जो को क्या करते हैं, मैच्यूरेशन ऑफ द कोलेजन फाइबर्स करते हैं फ्यू एलिमेंट्स। अगर वो एलिमेंट्स अपन ले रहे हैं अच्छे तो जल्दी हीलिंग हो जाएगी। अगर वो उनकी डेफिशिएंसी है हमारी डाइट के अंदर उन एलिमेंट्स की, तो हीलिंग डिले होगी। जैसे क्या करता है कोलेजन फाइबर, क्या करता है वुंड हीलिंग कार्य करता है। कोलेजन फाइबर ये होता है कि जैसे आपने कहीं वुंड हुआ तो उसके ऊपर कोलेजन फाइबर सा बन जाता है, फाइबरस टिश्यू का निर्माण तो होता है, देखते हैं वुंड हीलिंग प्रोसेस के अंदर। वो एक कोलेजन फाइबर वुंड हीलिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब आता है नेक्स्ट होता है एज देखते हैं। हीलिंग इज मोर रैपिड इन चिल्ड्रन। हीलिंग क्या होती है, चिल्ड्रन में ज़्यादा आती है देन इन एल्डर पर्सन की तुलना में बच्चों में ज़्यादा हीलिंग प्रोसेस जल्दी होती है। मैनी फैक्टर्स रिटार्ड द वुंड हीलिंग इज इन द एज पीपुल। बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिपेंड करते हैं, जैसे इम्पेयर्ड सर्कुलेशन, इम्पेयर्ड सर्कुलेशन टू द वुंड का सर्कुलेशन अगर इम्पेयर्ड हो गया, तो अगर एल्डर पर्सन है तो उसके अंदर पहले से सर्कुलेशन कम रहता है, तो वो एक कोज हो जाएगा कि वहाँ पर एल्डर एज में इम्पेयर्ड सर्कुलेशन रहता है, तो वुंड हीलिंग लेट होती है। नेक्स्ट हो गया रिड्यूस लीवर फंक्शन।
ओल्डर एज में क्या होता है, लीवर के फंक्शन रिड्यूस हो जाते हैं, तो उससे भी हीलिंग लेट होती है। स्लो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स, इन्फ्लामेटरी अगर रेस्पॉन्स स्लो है तो हीलिंग लेट होगी। और यह है डिक्रीज एंटीबॉडीज, क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन लेट एज में कम हो जाता है, तो एल्डर एज में कम हो जाता है, तो वो एक हीलिंग को लेट करवा सकता है। सपोज दैट, आई होप समझ आएगा होगा कि एज फैक्टर कैसे डिपेंड करता है कि बच्चों में हीलिंग जल्दी हो जाती है जबकि ओल्ड एज के अंदर हीलिंग लेट होती है। जैसे इम्पेयर्ड सर्कुलेशन हो गया, रिड्यूस लीवर फंक्शन हो गया, स्लो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो गया, और डिक्रीज एंटीबॉडीज सॉरी। अब नेक्स्ट देखते हैं ब्लड सप्लाई। अब पहले से क्लियर है कि अगर किसी टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी है तो इसका मतलब है कि उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन प्रॉपर मिल रही है, तो क्या होगा, हीलिंग जल्दी हो जाएगी। अगर किसी ऑर्गन के पास या टिश्यू के पास ब्लड सप्लाई कम है, कि लेस ब्लड सप्लाई है देन अदर ऑर्गन की तुलना में अगर लेस ब्लड सप्लाई है तो वहाँ की हीलिंग लेट होगी। तो देखते हैं, द ब्लड सप्लाई इज प्रोड्यूस द प्रोडक्ट्स यूज इन हीलिंग। ब्लड सप्लाई क्या करती है, हीलिंग में यूज होता है, मतलब ब्लड सप्लाई का पूरा रोल होता है हीलिंग के अंदर। हैंस एनी फैक्टर विच रेस्ट्रिक्ट ब्लड सर्कुलेशन टू द वुंड एरिया, कुछ फैक्टर हैं जो रेस्ट्रिक्ट करते हैं ब्लड सप्लाई को टू द वुंड एरिया विथ हीलिंग प्रोसेस। एग्जाम्पल है डैमेज ब्लड वेसल, अगर ब्लड वेसल डैमेज हुई है तो क्या होगा, पर्टिकुलर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी टिश्यू, तो हीलिंग लेट होगी। या टाइट बैंडेज, अगर अपन सपोज दैट टाइट बैंडेज बांध देते हैं, वहाँ का सर्कुलेशन ब्लॉक हो जाएगा, उस आगे तो सर्कुलेशन जा ही नहीं रहा, कम जा रहा है मतलब, तो वो भी एक कंडीशन हो जाएगी। और एडिमाइक कंडीशन हो जाएगी, एडिमाइक कंडीशन ब्लड सप्लाई प्रेशर बढ़ जाता है तो ब्लड सप्लाई कम हो जाती है वहाँ की, ये हो गया। देखते हैं ब्लड सप्लाई प्रोडक्ट्स produced used in healing, hence any factor which restrict blood circulation to the wound area interferes with the healing process। एग्जाम्पल है डैमेज ब्लड वेसल्स, टाइट बैंडेज और एडिमास। अब देखते हैं हार्मोन्स। नेक्स्ट है हमारा हार्मोन्स। प्रोलॉन्ग स्ट्रेस स्टिमुलेशन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द कोर्टिसोन। अगर प्रोलॉन्ग स्ट्रेस में है कोई पर्सन तो उसमें क्या हो जाता है कि कोर्टिसोन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है, मतलब कोर्टिसोन का सिक्रेशन ज़्यादा होगा, विच इन टर्म कैन डिले द वुंड हीलिंग। और कोर्टिसोन क्या करता है, वुंड हीलिंग को डिले करवाता है, मतलब लेट करवाता है। थैंक यू, समझ आया होगा। अब आ जाता है ड्रग्स। ड्रग्स कैसे इफेक्ट करती है वुंड हीलिंग को। एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सप्रेस द प्रोटीन सिंथेसिस। बताया कि जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है वो क्या करती है, प्रोटीन के सिंथेसिस को रोक देती है। अब जब प्रोटीन ही मेन पार्ट होता है उस वुंड हीलिंग का, कि प्रोटीन जितनी अच्छी डाइट प्रोटीन की लेंगे तो उतना अच्छा हीलिंग होगी। तो अगर प्रोटीन का सिंथेसिस रुक रहा है तो जाहिर सी बात है वुंड हीलिंग लेट होगी। तो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सप्रेस द प्रोटीन सिंथेसिस एंड इन्फ्लामेशन एंड प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक में इंक्रीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। अगर हम बहुत समय से एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो वो भी एक इन्फेक्शन का रिस्क हो सकती है, इन्फेक्शन को प्रोड्यूस कर सकती है अगर बहुत ज़्यादा समय तक ले रहे हैं। लेकिन होता है एंटीबायोटिक का फंक्शन होता है कि इन्फेक्शन को कम करना, लेकिन हम बहुत समय से ले रहे हैं, प्रोलॉन्ग सालों 2 सालों से एंटीबायोटिक चलती है, तो वो एक इन्फेक्शन का कोई करवा सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी सप्रेस हो जाएगी। एक्सटेंड ऑफ द इंजरी की सीवियरिटी क्या है उस पर वुंड हीलिंग डिपेंड करेगी। जाहिर सी बात है इंजरी कितनी हुई है, अगर सरफेस इंजरी है, कोई कट मार्क लगा है तो जल्दी वुंड हो जाएगा। अगर इंटरनल टिश्यू के अंदर, अगर वो डीप टिश्यू के अंदर इंजरी हुई है तो वो लेट होगा। विद देयर इज एन एक्सटेंसिव टिश्यू डैमेज इट टेक्स लॉन्गर टाइम फॉर हीलिंग। अगर एक्सटेंसिव टिश्यू के अंदर डैमेज है तो इट टेक्स लॉन्गर टाइम, वो एक लंबा टाइम लेती है हीलिंग के लिए। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। इन्फेक्शियस प्रोसेस रिजल्ट्स इन टिश्यू डिस्ट्रक्शन। इन्फेक्शन से क्या होता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है। इन्फेक्शन की प्रोसेस होती है, उसके रिजल्टिंग दैट क्या होता है, टिश्यू का डिस्ट्रक्शन होता है। विच इन टर्न प्रोलॉन्ग हीलिंग प्रोसेस, जो क्या करता है, हीलिंग को प्रोलॉन्ग करवाता है, हीलिंग का टाइम बढ़ाता है। बस अगर टिश्यू डैमेज हो रहे हैं उस टाइम पे तो हीलिंग का टाइम बढ़ जाएगा, हीलिंग लेट टाइम तक होगी। क्रॉनिक डिजीज, बहुत समय से कोई डिजीज है चलती आ रही, तो क्या करती है, क्रॉनिक डिजीज में भी कोज इम्पेयर्ड ब्लड, मैंने बताया था पहले कि जो क्रॉनिक डिजीज होती है इम्पेयर्ड कर देती है ब्लड वेसल्स को। ब्लड वेसल्स को इम्पेयर्ड करने से क्या होता है, एंड इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन।
अगर ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स इम्पेयर्ड है तो मतलब ब्लड सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है। अगर सर्कुलेशन इम्पेयर्ड है तो ब्लड टिश्यू के पास मतलब ऑक्सीजन पहुंचेगा ना, न्यूट्रिएंट सप्लाई पहुंचेगी, ना ही कुछ वेस्ट प्रोडक्ट वहाँ से बाहर आ जाएगा। तो वहाँ क्या होगा, टिश्यू परफ्यूजन इम्पेयर्ड हो जाएगा। मतलब टिश्यू का जो नॉर्मल फंक्शन है या टिश्यू का इम्पेयर्ड परफ्यूजन का एक तरीके से मतलब हो गया कि वहाँ को प्रॉपर ना तो उसको ऑक्सीजन सप्लाई मिल रही है, ना न्यूट्रिएंट सप्लाई मिल रही है, ना नहीं वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, टिश्यू परफ्यूजन डिक्रीज हो जाएगा। तो वो वुंड हीलिंग को लेट करवाता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग इट रिड्यूस अमाउंट ऑफ फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। ये क्या करता है, जो हमारे ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन है उसके अमाउंट और फंक्शन को क्या करता है, कम करता है। अब अगर हीमोग्लोबिन किसी के अंदर कम है मतलब ब्लड कम है, हीमोग्लोबिन कम है मतलब ब्लड कम है। अब ब्लड कम है तो सर्कुलेशन कम है, और सर्कुलेशन कम है तो वो सब O2 सप्लाई, न्यूट्रिएंट सप्लाई सब कम पहुंचेगी टिश्यू के पास, तो कहीं ना कहीं वुंड हीलिंग लेट होगी, वुंड हीलिंग डिले होगी। इट रिड्यूस अमाउंट एंड फंक्शन ऑफ द हेमोग्लोबिन इन द ब्लड दैट डिक्रीज टिश्यू और O2 लेवल। ठीक है। वुंड स्ट्रेस। नेक्स्ट है वुंड स्ट्रेस। वोमिटिंग, सडन इंक्रीज ऑफ एब्डोमिनल प्रेशर एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में स्ट्रेस फ्यूचर लाइन एंड डिले वुंड हीलिंग। वोमिटिंग, जैसे सपोज वुंड स्ट्रेस वोमिटिंग, सडन इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर, कोई एब्डोमिनल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स में स्ट्रेस फ्यूचर लाइन एंड डिले वुंड हीलिंग। जो क्या करते हैं, रेस्पिरेटरी एफर्ट्स और जो स्ट्रेस है सूचर लाइन का, वो क्या करता है, डिले करता है वुंड हीलिंग के अंदर। तो एक वुंड स्ट्रेस अगर ज़्यादा होगा तो जो हीलिंग है लेट होगी, अगर वुंड स्ट्रेस कम है हमारा तो हीलिंग जल्दी हो जाएगी। अब इसके अंदर एक्स्ट्रा ये टॉपिक है कि कॉम्प्लिकेशन, वुंड हीलिंग के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन है, अगर वुंड हुआ है और हील हो रहा है तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर वुंड हील नहीं होता हेमरेजिक कंडीशन हो सकती है, मतलब उस पर्टिकुलर वुंड से ब्लड लॉस हो सकता है, तो हेमरेजिक कंडीशन आ सकती है और इन्फेक्शन सेटल हो सकता है अगर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं करी और एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब एंटीबायोटिक अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करी जाती है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा रहते हैं और हेमरेज कंडीशन के चांस ज़्यादा रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करें। थैंक यू दोस्तों।